अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉपिक है वो है मेथड्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। आप सबने आई होप के सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शंस का टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और जो फंक्शंस हैं, बेसिकली फंक्शंस को जो है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड्स कहा जाता है। तो इसकी डिटेल्स पे चलते हैं। लास्ट लेक्चर का मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन की थी, और इस फॉर लूप में नेस्टेड फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम्स हमने कंपाइल करके देखे थे नेट बीन्स सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आज हम चलते हैं मेथड्स की डिस्कशन पे कि मेथड्स क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मेथड्स बेसिकली सब प्रोग्राम, सब रूटीन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है। फंक्शंस, इसको बाकी लैंग्वेजेस में फंक्शंस कहा जाता है। जावा के अंदर इसी का इसका नेम जो है वो मेथड होता है। इंट्रोडक्शन इसका क्या है जी? ये मेथड इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। अब मकसद क्या होता है कि हमारे पास जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड आप एक सब कोड लिख के साइड पे पहले से ही रख दें, या फिर उसके अंदर जो है इंक्लूड करा दें लाइब्रेरी में, या फिर आप फंक्शन के अंदर एक दफ़ा वो चीज़, सॉरी, प्रोग्राम के अंदर वो फंक्शन, वो मेथड एक दफ़ा डिफाइन कर दें और उसको बार बार कॉल करके इस्तेमाल करते रहें, यूज़ करते रहें। इसके एडवांटेजेस भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब जो फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे फंक्शन को लिखा जाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो सबसे पहले आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, देन उसका डाटा टाइप, लाइक जैसे ये एग्जांपल मैक्स नेम का एक फंक्शन है, तो पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले आप मेथड हेडर लिखते हैं और उसके बाद मॉडिफायर लिखते हैं। पब्लिक स्टैटिक इसको बेसिकली मॉडिफायर कहते हैं। और हेडर ओवरऑल डिक्लेरेशन की तरह का पूरी डिटेल हम उसमें लिखते हैं, जिसमें मेथड नेम भी होता है, रिटर्न वैल्यू भी होती है और पैरामीटर्स वगैरह भी होता है। अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू बेसिकली क्या होती है? डाटा टाइप। जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसका डाटा टाइप बताते हैं जी, ये इंटीजर ए है, इंटीजर बी है, या फ्लोट ए बी है। इसी तरीके से हम मेथड को भी डिक्लेयर करते हुए बताना पड़ता है हमें कि इंटीजर वाला मेथड है, फंक्शन है, या फ्लोट टाइप का फंक्शन है। ये जो कैलकुलेशन करके देगा या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करके देगा, उसका जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा, जो रिजल्ट बनेगा, वो किस डाटा टाइप में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सपोज के मैक्स फाइंड करने वाला एक फंक्शन की एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें दो नंबर यूज़र से वो इंटर कराएगा, या फिर डिफ़ॉल्ट में दो नंबर हम उसको कांस्टेंट दे देंगे। उन दोनों नंबर्स में से जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हमें फाइंड करके देगा। और वो मैक्सिमम नंबर जो फाइंड करेगा तो ऑब्वियसली वो इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ये रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर होगी। अच्छा, अब मेथड की जो एक्टिविटी है उसने करना क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि इसके पैरामीटर्स क्या हो, कितने हो, किस टाइप के हो, किस डेटा टाइप के हो। तो यहाँ पे सपोज कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया। तो उसके अंदर ऑब्वियसली कम से कम दो वेरिएबल्स होने चाहिए, कोई से दो नंबर तो कम से कम लाजमी हो, जिसमें से वो बता सके कि इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। देन उसके बाद इस बात पे आते हैं कि उसने ये मैक्सिमम फाइंड कैसे करना है। जो मैक्सिमम फाइंड करने का तरीका है या कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा, तो वो फॉर्मूला बेसिकली हमारा मेथड फंक्शन की डेफिनेशन होगा, जो कि आपके सामने बॉडी ऑफ मेथड जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन की सारी डिटेल वर्किंग मॉडल इसके अंदर लिखा हुआ है।
अब ये जो पैरामीटर्स में सपोज हमने ले लिया इंट num1 और इंट num2, देन उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की और उसके अंदर जो हमने लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मेथड, उसमें हमने एक इनिशियल वैल्यू ले ली, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, उसकी इनिशियल वैल्यू जो है 0 ले ली। रिजल्ट वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करा दिया विद डाटा टाइप ऑफ इंटीजर। फिर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स के जरिए से उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी सपोज हमारे पास नंबर 1 जो है num1 वो ग्रेटर देन हो num2। अगर हमारे पास num1 ग्रेटर देन हो num2 तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1, जो वेरिएबल हमारे पास रिजल्ट है उसके अंदर num1 की वैल्यू स्टोर हो जाए, एल्स num2 की वैल्यू जो है उस वेरिएबल रिजल्ट के अंदर शो हो जाए। और एट द एंड हमने क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट। तो वो जो रिजल्ट या जो आंसर या जो वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी वो वाली वैल्यू हमने रिटर्न कर देनी है। तो ऑब्वियसली ये रिटर्न वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू ही होगी, तो वो वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी। किसके पास रिटर्न हो जाएगी, कहाँ जाएगी, ये बेसिकली जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। तो फंक्शन का जो तीसरा पार्ट है वो फंक्शन कॉलिंग होता है, और फंक्शन कॉल आप मेन मेथड मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं फंक्शन कॉलिंग। बेसिकली फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन कॉलिंग जो होती है फंक्शन के इस्तेमाल करने को फंक्शन कॉल कहते हैं। पैरामीटर्स आप टिपिकली रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर मजीद भी इसकी डिटेल बताता हूँ। आई होप आपको एग्जांपल से और डेफिनेशन से काफ़ी हद तक जो है मेथड की समझ आ गई होगी। जिन बच्चों ने या जिन दोस्तों ने अगर फंक्शंस का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो उनके लिए मेरा ख्याल है ये इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। आई होप कि उनको समझ आ गई होगी। अब जो फंक्शन के अंदर आपने पैरामीटर्स देखे, पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोफाइल रेफर्स टू द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द मेथड। तो उस आर्गुमेंट्स उसके अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने फंक्शन के साथ उसके पैरामीटर डाले हुए थे, पैरामीटर लिखे हुए थे, उसको देख के हमें जो है बताना होता है, या फंक्शन की डिक्लेरेशन में हमने वो चीज़ें डिक्लेयर करनी होती है कि कितने वेरिएबल्स के साथ ये फंक्शन परफॉर्म होगा, किस किस्म का वो डाटा होगा वेरिएबल्स का, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा, और वो कितने और किस किस्म के होंगे और कैसे उनकी डिटेल सारी जो होगी वो उस पैरामीटर्स एरिया में हम मेंशन करते हैं। अब मेथड सिग्नेचर क्या होता है जी, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड नेम एंड द पैरामीटर प्रोफाइल्स। The parameter defined in the method header are known as formal parameter। होता यह है कि जब आप फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, मेथड की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, तो आपको उस टाइम कोई फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए कुछ फर्जी से फॉर्मल किस्म के पैरामीटर्स के नेम रखने होते हैं। वही नेम आप फंक्शन कॉलिंग के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम नेम। लेकिन बेहतर यह है कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन के दौरान आप फंक्शन का जो पैरामीटर्स के जो नेम रखें वो थोड़े से चेंज हो। और इतना याद रखें जो वो पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। उस फॉर्मल पैरामीटर्स के ज़रिए से फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, फंक्शन की वर्किंग को हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शन ने करना क्या है और कैसे करना है, और वो कैलकुलेशन का सारी सारी मैथ्स हम वहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं। Again, the parameters defined in the method header are known as formal parameters. When a method is invoked, invoked basically कॉल को कहते हैं। C++ लैंग्वेजेस में जिन बच्चों ने या लोगों ने फंक्शंस पढ़े हुए तो उसमें फंक्शन कॉलिंग जो हम बेसिकली किया करते थे, फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट जो होता था वो यहाँ पे मेथड इन्वोक्ड के नाम से आपको नजर आ रहा है। When a method is invoked, its formal parameters are
replaced by variables or data. Again, when a method is invoked, जब भी हम फंक्शन को मेथड को कॉल करते हैं, उसके फॉर्मल पैरामीटर जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं हमारे ओरिजिनल डाटा के साथ, ओरिजिनल वेरिएबल के साथ, जो कि हम इंट मेन मेथड में हम यूज कर रहे होते हैं, विच आर रेफर टू एज एक्चुअल पैरामीटर। तो फंक्शन कॉलिंग के दौरान जो हम पैरामीटर लेते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के दौरान जो पैरामीटर होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। फार्मूला डिफाइन करने वाले कह लें कि फर्जी पैरामीटर हो गए। जब उस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम इंट मेन के अंदर जाके, मेन मेथड के अंदर जाके फंक्शन कॉलिंग के ज़रिए, तो वो पैरामीटर हमारे एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, जिसको हमने कैलकुलेट करके आंसर चेक करना होता है या आंसर डिस्प्ले या रिजल्ट कैलकुलेट करना होता है। अब डिक्लेयरिंग मेथड्स प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं जी। पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स, इंट num1, इंट num2, ये बेसिकली हमने क्या किया जी, फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, साथ में उसके बॉडी ऑफ फंक्शन में उसकी कुछ डिटेल्स भी बता रहे हैं। कॉलिंग के दौरान क्या होता है जी, सपोज हमारे पास वाइड मेन इंट मेन, ये मेन मेथड है, उसके अंदर जाके हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा आई, दूसरा वेरिएबल लिया जिसका नाम रख दिया हमने रख दिया जे। इन दोनों को आपने प्रॉपर चाहे स्कैनर के थ्रू इनपुट करा लें, सीन के थ्रू इनपुट करा लें, चाहे आप इनिशियलाइज करा दें डायरेक्टली। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया i इज इक्वल टू 5 और j इज इक्वल टू 2। ये सिर्फ इसलिए कि हमने फौरन से इसी जो है डायग्राम पे समझना है कि बेसिकली फंक्शन वर्क कैसे करता है। अच्छा, एक तीसरा वेरिएबल ले लिया जिसका नाम हमने रखा के। ये के ऐसे है जैसे कि कोई हमारे पास रिजल्ट सेव करने के लिए कोई पैरामीटर है, सॉरी वेरिएबल है। अच्छा दोस्तों, अब ये चीज ध्यान में रखना है आपने कि ये जो आई जे के ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल वेरिएबल्स हैं जो कि मेन मेथड के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब जो ही फंक्शन हमने कॉल किया, ये बेसिकली जब हमने लिखा ना इंट के इज इक्वल टू मैक्स आई कॉमा जे, जहाँ पे भी आप मेन मेथड के अंदर जहाँ पे भी मैक्स लिख देंगे और उसके ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल पैरामीटर्स लिख देंगे, इसका मतलब यही है कि आपने फंक्शन को कॉल कर लिया, आपने फंक्शन को बुला लिया, फंक्शन को इस्तेमाल कर लिया। जो है इस्तेमाल करने के लिए कंपाइलर को कहेंगे। कंपाइलर बेसिकली कैसे रीड करता है मैं आपको बताऊँ। लाइन नंबर 1 पे जाता है, रीड करता है, देन नेक्स्ट लाइन को रीड करता है, फिर नेक्स्ट लाइन पे जब रीडिंग कर रहा होता है और जो ही वो फंक्शन वाली किसी लाइन पे रीडिंग के लिए आता है तो वो फंक्शन से अगली लाइन यानी कि सिस्टम डॉट आउट पे नहीं जाएगा, बल्कि सबसे पहले वो इस फंक्शन की डेफिनेशन डिटेल्स की तरफ जाएगा। तो वो फौरन से मैक्स जो है, हमारा कंपाइलर जो है, मैक्स आई जे से मूव करेगा सीधा मैक्स फंक्शन की डिटेल्स पे। उस डिटेल में उससे पता लगेगा जी पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स इंट num1 इंट num2, ये कोई फंक्शन है, मेथड है जिसका नाम मैक्स है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो num1 और num2 इसके फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। तो वो समझ जाएगा और num1 वाली लोकेशन पे पास कर देगा आई की वैल्यू, जो कि हमारे पास पहला पैरामीटर है, और दूसरा पैरामीटर जे है, तो वो पास जे कर देगा num2 को। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर यहाँ पे आप इंट मैक्स, इंट num1, num2 और num3 को तीसरा वेरिएबल डाल देते हैं, जबकि यहाँ पे आप फंक्शन कॉल करते हुए आई और जे डाल देते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो मैक्स फंक्शन होगा इसमें और हमारे मैक्स फंक्शन की डेफिनेशन वाले फंक्शन में डिफरेंस आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। उसकी वजह से क्या है कि वो प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब इस फंक्शन की डेफिनेशन में आते हैं कि उसने जी इसके साथ चेक किया जी ये मैचिंग हो गई, ये वाकई वही फंक्शन है जिसमें हमने पैरामीटर अपने एक्चुअल वाले भेजने हैं और वो फॉर्मूले के अंदर इंटर होकर कैलकुलेट होकर रिजल्ट वापस देगा, रिटर्न करेगा। अच्छा, रिजल्ट देने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने जी फंक्शन डेफिनेशन में इंट रिजल्ट लिखा, एक वेरिएबल है,
और फिर उसके बाद फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं जी, इफ num1 ग्रेटर देन num2 रिजल्ट इज इक्वल टू num1 हो जाए, एज द रिजल्ट इज इक्वल टू num2। तो अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो num2 जो दूसरा नंबर है, j की वैल्यू है, उसको आप कहते हैं कि रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए और रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दें और बता दें कि भाई मैक्सिमम वैल्यू जो है वो j है, ना कि i है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए इफ num1 ग्रेटर देन num2 तो हमारे पास i की वैल्यू हम कहेंगे कि ग्रेटर है। अब इसको सिर्फ असाइन करते हैं, या जैसे यहाँ पे हमने इंट k इज इक्वल टू मैक्स आई कॉमा जे लिख दिया और सेमीकोलन लिख दिया। इस फंक्शन के कॉल करने से फंक्शन फौरन से डिस्प्ले पे नहीं आएगा। डिस्प्ले अगर करना चाहते हैं तो प्रॉपर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे द मैक्सिमम बिटवीन आई एंड जे, जो भी यानी कि नंबर आपने इंटर किया मीन के 5 एंड 2, मैक्सिमम बिटवीन 5 एंड 2 इज के की वैल्यू क्या होगी जो कि इस रिजल्ट से आएगी। और रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली रिजल्ट की वैल्यू होगी आई जो कि 5 है, क्योंकि हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। और हमारा जो कंडीशन है इस स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पे देखें तो num1 इज ग्रेटर देन num2, 5 ग्रेटर देन 2 है और हमारे पास रिजल्ट जो है 5 डिस्प्ले हो जाएगा और साथ में लिखा होगा द मैक्सिमम बिटवीन 5 एंड 2 इज 5। तो ये इस प्रोग्राम की आउटपुट होगी। अब फंक्शन जो कॉलिंग होती है उस दौरान बेसिकली मजीद एक्सप्लेनेशन है कि कैसे क्या हो रहा होता है कि आप मेन मेथड से आई की वैल्यू 5 ली और उठा के आपने num1 में डाल दी, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू जो 2 है उसको उठा के हमने num2 के अंदर डाल दी। तो ये बेसिकली पैरामीटर फॉर्मूला पैरामीटर है num1 num2, जबकि एक्चुअल पैरामीटर आई जे है। अगेन सुन लें, अगेन एंड अगेन सुन लें, आई और जे इस एग्जांपल में एक्चुअल पैरामीटर हैं 5 एंड 2। आई और जे के डिक्लेरेशन के दौरान जो आपने लिखा है वो बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज आपने लिखी है, जबकि num1 एंड num2 ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं जो कि सिर्फ फार्मूला को डिफाइन कर रहे हैं। फार्मूला कैलकुलेशन मैथमेटिक्स करने के लिए हमने बनाए हैं, जिनका नाम हमने रखा num1 num2। यहाँ पे आप कोई और नेम भी रख सकते हैं, एक्स रख लें, वाई रख लें, ए रख लें, बी रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, आई और जे रख लेने से भी काम चल जाएगा। मैक्स मेथड के जो फॉर्मूला डिफाइन करते हुए num1 की जगह आई रखते हैं, num2 की जगह जे रखते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं होता, बेहतर नहीं है। बेहतर तरीका यही है कि फॉर्मूला डिफाइन करते हुए वेरिएबल्स के नेम चेंज होने चाहिए। तो ये मैक्स मेथड क्या करेगा, num1 के अंदर 5 जो है असाइन करेगा, num2 के अंदर 2 असाइन करेगा और फिर रिजल्ट के अंदर 5 असाइन कर देगा। जो ही रिजल्ट को 5 मिलेगा, रिजल्ट जो वो 5 उठा के के को दे देगा। के को कैसे देगा, क्योंकि हमने रखा है कि के इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन, मैक्स मेथड। पासिंग पैरामीटर्स क्या होता है जी, आप जब भी कोई पैरामीटर्स के अंदर कोई वैल्यू या कोई चीज हम पासिंग पैरामीटर बेसिकली आप जो एक्चुअल पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर साइड पे भेजते हैं और उधर से रिजल्ट को कैलकुलेट कराते हैं, वो एक्टिविटी बेसिकली पासिंग पैरामीटर्स कहलाती है। अब इसमें एक पास बाय वैल्यू होता है, एक पास बाय रेफरेंस होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने या डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो एक या दो कोई एग्जांपल प्रोग्राम जो हैं मेथड्स के, वो आपको करके दिखा देता हूँ कंपाइलर नेटबीन्स सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो दोस्तों एक हम सिंपल सा ये मेथड ले लेते हैं जिसका हमने नाम रखा है सम। ये मेथड क्या करेगा, एडिशन करके दिखाएगा, जबकि अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस की थी वो मैक्सिमम नंबर फाइंड करके दे रहा था। तो मैक्सिमम नंबर फाइंड करने से भी ज़्यादा आसान वाला काम है दो नंबर्स को ऐड करके सम करके रिजल्ट को डिस्प्ले करना। अच्छा जी, हमने क्लास का नेम रख दिया मेथड सम। उसके बाद सिंपली मेन मेथड स्टार्ट हो रहा है। मेन मेथड के अंदर हमने स्कैनर के ज़रिए से डाटा इंटर कराना है और डाटा जो स्कैनर लिया है उसको नाम वन नंबर, जो पहला नंबर 1 है और नंबर 2 नाम 2,
ये दो नंबर्स को वैल्यू असाइन करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो num1 और num2 लाइन नंबर 6 में ये एक्चुअल पैरामीटर है, वहाँ पे उस एग्जांपल के साथ इसको मिक्स नहीं करना आपने। ये हमने क्योंकि मेन मेथड के अंदर लिखा है, मेन मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल होता है वो एक्चुअल पैरामीटर है। num1 num2 जो है एक्चुअल पैरामीटर है। अब हम इन दोनों के नंबर जो है वैल्यू इंटर कराएंगे। अभी कंपाइल करके दिखा देता हूँ। जैसे ये लिखा आ रहा है जी इंटर फर्स्ट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर की जगह मैंने लिख दिया जी 33। देन उसके बाद वो कहता है जी इंटर सेकंड नंबर लाइन नंबर 9 की वजह से, और नम इज इक्वल टू डाटा डॉट नेक्स्ट इन, तो मैंने दूसरा नंबर लिख दिया जी 88। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या किया, लाइन नंबर 11 में num1 और num2 दोनों को 33 को और 88 को इंटर कर दिया। जो ही इसको इंटर किया, फंक्शन बेसिकली कॉल हो गया, फंक्शन को बुलाया गया, इस्तेमाल किया गया। जो ही फंक्शन को इस्तेमाल किया गया, कॉल किया गया, तो वो क्या करेगा, फंक्शन उस कंपाइलर जो है उसकी डेफिनेशन की तरफ चला जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन है लाइन नंबर 14 पे, और उसके अंदर कैसे डिफाइन किया हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि सम ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है जी इंट एक्स। अब इंट एक्स और इंट वाई जो इस सम फंक्शन के अंदर है, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। एक्स और वाई हमारे फॉर्मल वेरिएबल पैरामीटर्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ जी, इंट सम इज इक्वल टू 0 इनिशियल वैल्यूज की हमने उसको दे दी। देन उसके बाद क्या है जी, सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा हमने, तो इससे क्या होगा, एडिशन कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों एडिशन जो है कैलकुलेट होता ही हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके ज़रिए से हमारे पास आउटपुट जो है सम ऑफ टू नंबर इज समथिंग, जो भी हमारा 121 अगर कैलकुलेट हुआ तो ये हमारे पास डिस्प्ले पे आ जाएगा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है सपोर्ट वार्निंग अनयूज्ड असाइनमेंट, तो ये है कि अनयूज्ड जो असाइनमेंट है उस पर भी ये फंक्शन जो है चलेगा नहीं चलेगा, ये इसको अभी हम ख़त्म करके फिर कंपाइल करके देख लेते हैं प्रोग्राम चलता है या नहीं। तो ये आपके सामने प्रोग्राम में वही चीज़ है कि आप नंबर लिख दें, देन सेकंड नंबर लिख दें, तो दोनों नंबर्स का जो एडिशन है वो कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेथड्स क्या होता है, फंक्शन मेथड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, और उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम के ज़रिए से आप लोगों को फंक्शन की मेथड्स की समझ आ गई होगी। ये कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ये जैसे फंक्शन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हुआ करते हैं, वैसे ही जावा लैंग्वेज के अंदर होते हैं। अच्छा, मेरी डिस्कशन जो है जावा और सी प्लस प्लस की कंपैरिजन की इसलिए क्योंकि अक्सर जो टेक्स्ट बुक असाइन की जाती हैं, अक्सर जो कोर्स करिकुलम डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें ये दोनों लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी में फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड जावा प्रोग्रामिंग और बाकी लैंग्वेजेस एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए, जिसमें हम फंक्शंस मेथड्स की जो है फर्दर डिटेल, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, और उसकी टाइप्स जो हैं बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का डिफरेंस जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उनके प्रोग्राम्स वगैरह कंपाइल करके देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।